मोहित चौधरी। आज के जूम सेशंस के अंदर अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राइट। और एक चीज बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। राइट, उस मंथ के हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब से सिर्फ 7 दिन बाद हम लोगों को पूरे 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे जूम सेशंस के थ्रू आप लोगों तक न्यूज एंड अपडेट्स पहुंचाते हुए। राइट। और ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया है वो कोर टीम के गठन से हो पाया है। राइट। और उस कोर टीम में हर वो मेंबर, हर वो पार्टिसिपेंट्स जो विटर पावर प्रोजेक्ट में जो काम कर रहा है एज ए इन्वेस्टर, राइट, एज ए को ओनर विद द कंपनी, और कोर टीम विटर इंडिया के साथ जो को फाउंडर लीड कर रहे हैं। राइट, उनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया है कि हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी टीम, अपने बिजनेस, अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली बड़ा बनाते जा रहे हैं, उसको ग्रो करते जा रहे हैं। राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के जूम सेशंस की हाइलाइट्स क्या क्या रहेंगी। राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। राइट, लाइन बाई लाइन्स अपडेट्स हम लोग देखेंगे। राइट, थ्रू विपुल जी के थ्रू। ओके। देन उसके बाद में डैनिश टैगलिन सर एक्सपो टीवी में लाइव आए थे। राइट, आज दुबई से डेमिस्ट्री सर के साथ में, और वहाँ की एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन था वो भी। राइट, जो मोर ओवर जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। राइट। और आज एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। राइट, वो अनाउंसमेंट ये है कि कोर टीम डेलीगेट्स, राइट, एक कोर टीम का डेलीगेशन रशिया विजिट करेगा, कंपनी के हेडक्वार्टर, कंपनी का हेड ऑफिस नोवोसिविर्स्क रशिया। राइट, उसके ऊपर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उसमें भी मात्र ज्यादा दिन नहीं, अभी 1 नवंबर है। राइट, जैसे ही हमारे 7 मंथ कंप्लीट होंगे, राइट, देन उसके तीसरे दिन, थर्ड डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द 7 मंथ टू कंटिन्यूअस प्रेजेंटिंग दिस जूम सेशन। राइट, एक कोर टीम का डेलीगेशन रशिया ऑफिस को विजिट करेगा। ऑलराइट। और यस प्लीज, तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ में जो फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज अपने हैंड को रेज कर दीजिए। राइट, प्लीज। ओके, एस गुनाशेखर जी, मोस्ट वेलकम। राइट, अगर और भी कोई पार्टिसिपेंट है जो आज जूम सेशन के अंदर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ऑलराइट, अभिजीत आनंद जी, मोस्ट वेलकम। मोहन मालकन गिरी जी, मोस्ट वेलकम। लवली, मोस्ट वेलकम। महेश कौशिक जी फ्रॉम हरियाणा, मोस्ट वेलकम। गंगाधर सिन्हा जी, मोस्ट वेलकम। कुलदीप सिंह जी, मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, अगर और भी कोई पार्टिसिपेंट्स है 64 पार्टिसिपेंट्स में से जो आज के सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे के पूरे जूम सेशंस को आप पेशेंस के साथ में देखिएगा और क्या कुछ यहाँ से आज आप अपडेट्स कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो बने रहिएगा। मैं जा रहा हूँ अपने को-होस्ट मिस्टर विपुल जी के पास में, जो आपको पूरा का पूरा विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन हिंदी के अंदर सब कुछ कंप्लीट करके बताएंगे। और हमें उनसे सीखना भी है कि किस तरीके से विटर पावर प्रोजेक्ट काम करता है। और ना सिर्फ सीखना है, हमें ये सब टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, एज ए इन्वेस्टर, एज ए को ओनर, तो उसको क्या क्या चीजें बताने की होती है। राइट, वो सब चीजों भी जानेंगे। तो देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं मिस्टर विपुल जी के पास में। राइट, जो कि कोर टीम विटर इंडिया के ही फाउंडर मेंबर्स हैं। सो विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर, एंड प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी हमारे पास में तकरीबन 66 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में मौजूद हैं। तो मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। आज हम लोग जो बात करने वाले स्पेशल टॉपिक तो है ही, मगर आज कुछ पॉइंट हमारा इस तरीके से हैं, उसके बाद भी हम लोग जाने, तो हम लोग क्या कि 15 से 16 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इस पॉइंट को समझना भी है और इस टॉपिक के बारे में बात भी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि ज़माना धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग मूव करते जा रहे हैं, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन का ज़माना है और एजुकेशन का, राइट, सपोर्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
और पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए। उसके अलावा आप अभी जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मैं बात करूं तो अभी क्या कोनर की इंडस्ट्री सभी लोग अभी धीरे धीरे करके समझने लगे हैं कि कोनर क्या चीज है और किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग यहाँ पर 60-40 के रेशियो में हम लोग कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। उनके अलावा एक्टिव और पैसिव इनकम हम लोग इसी 16 मिनट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली की पार्ट है, कम से कम 6-7 पॉइंट है। तो टेक्नोलॉजी भी हमें जानना है, पॉइंट को भी जानना है। तो बारी की बारी से हम इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करें तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, और सभी लोग मेरी जो को टीम वीटर इंडिया की तरफ से अभी जो हमारे पुराने नए साथी हैं सभी लोगों को मैं तहे दिल से दीपावली से पहले मैं उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा आज की सेशन के लिए और आपकी कीमती समय के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को हम जानेंगे प्लस क्या इस सिस्टम के अंदर वो क्या खूबी है जो हर किसी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतरीन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो आपका जो ये 16-17 मिनट है बहुत कीमती है, तो प्लीज इनको माइंड को अधिक डाइवर्ट है तो इनको यहाँ कंसंट्रेट करिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम हमारे पास एक ऐसा ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विंड सिस्टम जिसमें द एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी के माध्यम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण हम देखने वाले हैं जिसके तहत हमें 3 खूबी देखने को मिलेगा। सबसे पहला यानी कि एयर फिल्ट्रेशन, हवा को कैसे साफ करने का नया टेक्नोलॉजी, प्लस इसी हवा के माध्यम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है कि जहां पर इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को स्टेबल किया जाएगा तो वहां की जमीन के अंदर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में खड़ा रहेगा। कुल मिलाकर के इस टेक्नोलॉजी के बदौलत तीन चीजें हमें देखने का मौका मिलेगा जो दुनिया के अंदर बेमिसाल माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के रूप में जान सकते हैं। आने वाला टाइम के अंदर इसकी डिमांड, बेमिसाल डिमांड इसका हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की खूबी लाजवाब है। तो इसको देखते हैं ऐसी क्या चीज है जो दुनिया के अंदर हर किसी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी। जैसे आप पॉल्यूशन को देख पा रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन को हम लोगों ने जो क्रिएट किया है, तो क्रिएट करने का जो सिस्टम हमारे पास रही है वो व्हीकल यानी कि गाड़ी की धुआं भी है, फैक्ट्री की धुआं है, तमाम तरह की चीजों से हम लोगों ने जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है तो उनको खत्म करने के लिए हमारे पास में कोई अल्टरनेट नहीं था। मगर इस सिस्टम के बदौलत हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जैसे ही ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो ये केवल एक ऐसा आकार में आप देख रहे जरूर है, तो ये जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा तो वहां से कम 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी हवा यहाँ पर एंटर होता जाएगा तो टोटल का टोटल उस हवा को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। इसकी अंदर की वो खूबी है जिसके तहत एनवायरनमेंट हमें पूरी तरीके से साफ देखने का मौका मिलेगा और शुद्ध हवा की जिंदगी हम लोग यहाँ से जी पाएंगे। तो कुल मिला के डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में बेड सिस्टम के बदौलत हम लोग यहाँ पर दुनिया के अंदर बेमिसाल टेक्नोलॉजी की बदौलत एयर फिल्ट्रेशन का एक नया टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ से देख पाएंगे जिससे हम लोग शुद्ध हवा ले पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की दूसरी खूबी है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर 3 पार्ट इनका ऑटोमेटिकली स्पेशल काम करता है। वो कैसे काम करता है, इसकी इनोवेशन क्या है, किस चीज की खोज हुई है, सिद्धांत क्या है, किस तरीके से काम करता है और इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या खूबी है जिसके बदौलत इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर में यहाँ जनरेट करता है। तो इनकी जो इनोवेशन है, इनोवेशन इस तरीके से मॉडल में बनाया गया है कि इनके अंदर 5 तरीके की सर्किट सिस्टम है, सर्कल जुड़ा हुआ है जिसके अंदर पंखुड़ियां है, इनका जो स्ट्रक्चर है और इनके अंदर जो एयर कंसंट्रेशन की जो प्रेशर है उनकी तरीके से 5 यहाँ पर वो मॉड्यूल है जिसके तहत यहाँ पर उस चीज के सिद्धांत के ऊपर इसने काम किया है। जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी पतली प्लेटें और इस शेप के अंदर इसको खड़ा किया गया है जो कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा रोटेशन करता है। प्लस हवा की धारा को इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही कंसंट्रेट करते हैं तो उसकी प्रवाहित धारा इतनी बढ़ जाती है जिसके तहत कम हवा के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की यहाँ पर वो पावर यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हमें देखने का मौका मिलता है। दूसरी जो ये 5 सिद्धांत तो इनके अंदर है ही, इनके अलावा इनके सिद्धांत के अलावा दूसरी जो पार्ट है इनका, जो बीच वाला जो मॉड्यूल वाला पार्ट आप देखते हैं, इस मॉड्यूल के पार्ट के अंदर ये स्टील का रॉड लगी हुई होती है। तो इस रॉड के अंदर ये लंबाई कितनी होती है, करीब 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी इसको लगा सकते हैं। तो हर स्टील के रॉड के साथ में ये पंखुड़ियां लगी हुई है, तो हर पंखुड़िया के साथ में ऊपर से लेके नीचे तक हमारी हर पार्ट के अंदर जो पंखुड़िया लगी हुई है तो हवा के माध्यम से ये रोटेट होता है, हवा की गति के साथ में ये रोटेट होना शुरू हो जाता है।
तो रोटेट होते ही यहाँ पर ये मूव घूमने लग जाता है यहाँ पे, और घूमने का मतलब वो हो गया फ्रिक्शन पैदा होना। और जैसे फ्रिक्शन पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे अंदर की मैकेनिज्म है, जो प्लस माइनस का सिस्टम है, उसमें मैग्नेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इससे क्या कि एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है जिसके अंदर तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पंखुड़ियां जैसे घूम रही है तो इसके साथ में एयर का भी यहाँ पर इनकी यहाँ पर इंटेक होता जा रहा है, इनके अंदर हवा भी यहाँ पर आ रही है। तो हवा का मतलब क्या हुआ, हवा के अंदर बहुत सारे कार्बन का कण भी है, तो उस कार्बन के कण को यहाँ पर शेक करके यहाँ पर फिल्ट्रेशन का भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या काम हुआ, पहला काम तो ये हुआ, हवा की दबाव को यहाँ बढ़ाया गया, जिससे क्या कि उस प्लेट की बदौलत यहाँ पर एयर की जो फ्लो है या मात्रा बढ़ी, जो एयर कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के बदौलत जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होगी। तो इसके मॉड्यूल के अंदर जैसी हवा यहाँ से पोल्यूशन वाला हवा जो एंटर हुआ, और वहां से आउटसाइड में जैसे वहां से आउटपुट हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन वाला एयर वहां से आउटपुट हुआ, यानी कि इनटेक इनके पास में हुआ पोल्यूशन वाला हवा, और बाहर कौन सी हवा हुई, हवा हुई बिल्कुल साफ सुथरा हवा। ये दोनों कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसी हवा के तौर पे, उसी हवा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हुई, और उस हवा के द्वारा यहाँ पर एयर को फिल्टर भी कर दिया गया। यानी कि एक ही चीज रोटेशन की वजह से दो चीज का यहाँ पर हम लोग इन्वेंशन देख पा रहे हैं कि दो तरीके की चीजें यहाँ पर फिल्ट्रेशन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्लस एयर फिल्ट्रेशन, दोनों का यहाँ पर सिस्टम हम देख पा रहे हैं। प्लस अब ये तो हो गई वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे सिद्धांत में काम करता है, मगर इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर एक खूबी और भी छुपी हुई है। इस पवन चक्की को सभी लोग जानते हैं, मगर इसका डिफरेंट ये पार्ट क्या है, इसके पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ से पिलर के रूप में यहाँ पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। तो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनका सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे किसी भी ढांचे में किसी भी आंधी तूफान आ जाए उस कंडीशन में पूरा की पूरा इनको सपोर्ट देता रहता है। प्लस इन सिस्टम के अकॉर्डिंग उस शेप के अंदर ये बनाया गया है ताकि इनको भरपूर मात्रा में वो हवा मिले, प्लस इनको सपोर्ट के रूप में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इनको सपोर्ट करे। प्लस इस तरीके से सारी चीजें मॉड्यूल को देख करके इस सिस्टम को तैयार किया गया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनोवेशन और वर्किंग प्रिंसिपल प्लस टेक्नोलॉजी, तीनों के अंदर वो खूबी छुपी हुई है जिसके बदौलत हवा को साफ करना, बिजली पैदा करना, और इस जो रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन हाउस है उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इनको डेवलपमेंट करने का श्रेय, सारी चीजें ये इनोवेशन के अंदर हमारी चीजें छुपी हुई है। जिससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये बेमिसाल, दुनिया के अंदर एक नया जमाने का नया टेक्नोलॉजी इस तीन खूबी के साथ में कहीं देखने का मौका मिलेगा, तो जिसकी डिमांड, बेमिसाल डिमांड इसकी क्रिएट होती जाएगी। इसके अलावा इसकी और भी जो खूबी है, कहाँ का लग सकता है, लगने की मैं पॉइंट बताऊं, आने वाला जमाना जो ऊर्जा का जमाना है, तो इसको लगाने की जो कैपेबिलिटी है, वो लगाने की जो एरिया है वो कहीं पर भी लग सकता है। जैसे हम रूरल कहे या अर्बन कहे, उसके बाद में हॉस्पिटल कहे, आप होटल्स कहे, मॉल्स कहे, और उसके बाद गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, कहीं पर भी जहां पर भी इसकी डिमांड होगी वहां वहां पे इसको लगाई जा सकती है। इसके लिए सर्टेनिटी कोई ऐसी जगह नहीं है कि कल यही जगह पे लगाई जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके लिए फिक्स दायरा नहीं है, और लगाने के लिए हम लोग हर जगह पे इसको लगा सकते हैं। विजुअलाइजेशन ये किस तरीके से मॉडल होगा, इस तरीके से आप इनका सेफ थोड़ी सी विजुअलाइज कर सकते हैं। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर भाई अपन एक थोड़ी सी एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर के अंदर इसका जो मॉडल है वो इस रूप में देखने वाला है। रियल एस्टेट का भी मैं बात करूँ तो इस तरीके से रहेगा। यदि कोई पिरामिड में हॉरिजेंटल शेप में आप देखना चाहते हो, हर तरह की कैटेगरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जैसे जहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जहाँ डिमांड होगी उसी के अनुरूप यहाँ पर इस चीज को खड़ा किया जाएगा। एक मॉडल है जिसके तहत बहुत कुछ यहाँ सीखने को मौका मिलेगा। ये तो केवल एक मॉडल के रूप में दिखाया गया, तो आने वाला टाइम में इससे कई गुना ज्यादा मॉडल आप फ्यूचर के अंदर आप देख पाएंगे जिसके तरीके से इनको खड़ा किया जाएगा। हवा हर जगह पे दुनिया, तो दोस्तों ये हवा के साथ में, ये हमारा सिस्टम ही हवा के साथ में रिलेटेड है। इसका मतलब लगाया हर जगह पे जा सकता है, क्योंकि अब तक हम बिजली बनाने की मैं बात करूं तो हमारे पास में तीन तरीके की चीज, हमारे पास में चार तरह की चीजें हम लोग डिपेंड होते थे। जिससे क्या, पानी से हम लोग बिजली बनाते थे डाम बना करके, उसके बाद कोयले से, उसके बाद यूरेनियम से, सोलर से। ये चारों सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड होकर के फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। मगर आप दुनिया के अंदर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हवा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, और उसी के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे, तो हर जगह पे इनको लगाई जा सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये डिमांडेबल प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि ये कोई नीड नहीं है कि आपको वहाँ डीजल, पेट्रोल या कोयला और यूरेनियम की जरूरत है।
ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को देख करके ये लगाया जा सकता है दुनिया के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अब तक भी नहीं गया है, वहां पर भी इस चीज को लगा करके हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब दुनिया के अंदर सदाबहार चीज है, जंगल में कहे या कहीं पर भी कहे, हर जगह पे इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है, केवल हमें समझाने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से ये ऑनलाइन सिस्टम के बदौलत यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ मॉस्को रूस की, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइव सेशन पार्ट चल रहा है वहाँ पे। तो लाइव सेशन पार्ट के तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड की वजह से आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्फ की जो सिल्लियां है, बर्फ यहाँ पर जमा भी हुआ है यहाँ पे लाइव सेशन में, आपको ये चीज दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक लाइव पार्ट है। कल हम जब दिखा रहे थे यहाँ पर बर्फ आपको दिख नहीं रहा था, मगर आज का पार्ट में क्या है, यह बर्फ दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो वहां पर लाइव सेशन पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाता है, जब भी हवा यहाँ से आपको हवा दिखता है, यहाँ पर ये झंडा हिलता हुआ दिखता है, तो इसके अंदर वाला पार्ट यहाँ पर रोटेशन करने लग जाता है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब यहाँ पर पास वाला पार्ट आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमें समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहेगा। चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट रहेगा और बीच में इसका मॉडल जो स्टील के रॉड के साथ में जुड़ा होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये बैक ऑफिस का पीछे वाला पार्ट है, किस तरीके से डेमो पार्ट वगैरह तैयार होता है, सारी चीजें ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट और हम लोग ऑनलाइन सेशन में आप लोग इसको देख सकते हैं। इस तरीके से इनका सेफ इस तरह कैटेगरी में बनाया गया है। जैसे मैं पवन चक्की की बात करूं और अपने वीटर की बात करूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टेक्नोलॉजी ये भी हवा से बिजली बनाती है, मगर इसमें जमीन का डिफरेंट ये है कि इसमें ज्यादा हवा यानी कि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा चाहिए और इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज काफी ज्यादा होता है। इसमें बात करूं तो 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले तब जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसके अंदर मेंटेनेंस इतना ज्यादा है कि इसके अकॉर्डिंग कई गुना ज्यादा सुटेबल हमारा मीटर टेक्नोलॉजी को देखा जाता है। इसके अंदर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जनरेट होती है। और उस कंडीशन में कितनी भी हवा तूफान आंधी आ जाए फिर भी ये उस कंडीशन में गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इनका सेफ उस कैटेगरी में बनाया गया है, किसी कैटेगरी में ये आंधी तूफान आने से ये गिरने वाला नहीं है। तो एक्चुअली की दुनिया के अंदर सारी मॉडल को देख करके तब जाकर के इस सेफ का ढांचा तैयार किया गया है और जिसके बदौलत यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर होगी और सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिस्टम हमें अल्टीमेट ये सिखाता है किस तरीके से दुनिया के अंदर बेमिसाल ये डिमांड क्रिएट करता जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ी मैं बात करना चाहूंगा जिसके विजन मिशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जिस दुनिया के अंदर एक नई चीज देने की कोशिश करी है, वो मिस्टर ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन। अभी मैं बात करूंगा कि सर का विजन मिशन इतना क्लियर है, उतना फास्ट है, इतना विजनरी है कि जिनका विजन ये है कि दुनिया के अंदर कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है इस माध्यम से 80% इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को यहाँ से पूर्ति करना। उसके अलावा इनका जो मिशन के तौर पे पॉल्यूशन को खत्म करना, ये 2 पॉइंट वो इनकी हेडलाइन के अंदर माइंड के अंदर सेट करके तब जाकर के इन्होंने इस सिस्टम को इनको यहाँ पर इनोवेशन किया है। जिस इनोवेशन की मैं बात कर रहा हूँ वीटा टेक्नोलॉजी, ये रूस के अंदर ऑलरेडी एक 100 इनोवेशन के अंदर भी इस हमारे जो वीटर को ऑलरेडी सिलेक्टेड किया गया है, उसमें गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित भी किया गया और सारी मॉडल सारी जो पेपर्स है ऑलरेडी हमारे पास में सारी चीज तैयार है। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी के अंदर करीब इनका 11 पार्ट है वो ऑलरेडी पैटेंट है। तो पैटेंट के साथ में पूरी दुनिया के अंदर पैटेंट की फाइल भी लगाने के लिए हम लोग दे चुके हैं, जिसमें करीब 75 कंट्री के अंदर फाइल लगी हुई है और काफी कंट्री में हमारा पैटेंट का सर्टिफिकेट मिल भी गया है। इस तरीके से प्रोसीजर चल रहा है। और इसमें जो हाउ टू बिकम ए को-ओनर, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो को-ओनर की है। जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था कि को-ओनर का मतलब क्या हुआ। को-ओनर आज के जमाने के एक नया जमाने का नया बिजनेस का नया मॉडल है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग 2 तरीके से करते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर को हम लोग इसमें निवेशक बनाते थे और शेयरिंग पार्टनर उनको हम लोग उसका पार्टनर ही देते थे और बैंक से कर्जा लेते थे। मगर आजकल वो चीजें हट करके नेटवर्क का जमाना है, यानी कि नेटवर्क उसी काम को टुकड़े में डिवाइड कर दिया गया है। तो डिवाइड करके आजकल कोनर का जमाना हो गया है। तो कोनर का मतलब वो उसे कहते हैं, चाहे यहाँ पर कोई आदमी $100 का निवेश करे या $1000 का निवेश करे, सभी आदमी यहाँ पर कोनर होते हैं। तो कोनर का मतलब जब भी हमारे पास में 314 टोटल बिलियन शेयर है, 314 बिलियन हमारे पास में शेयर है, तो कोनर बनने की जो पावर दी गई है वो पावर केवल 10%, पानीपत 314 में से 10% शेयर को ही कोनर बनने की यहाँ पर एबिलिटी दी गई है। तो राइट 314 बिलियन का मतलब हो गया 31 पॉइंट समथिंग बिलियन हम लोग उसके कोनर के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट रहेंगे। तो जो लोग भी अभी सिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो 31 बिलियन तक जो भी लोग इसको बाय करेंगे
तो ये कोनर के रूप में इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। वो कैसे मिलेगा? $100 से लेकर के $1,00,000 तक भी जो भी आदमी निवेश कर रहा है, जो जिसके हिसाब से जिनके पास में पॉकेट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग जो प्री आईपीओ शेयर यहाँ बाय कर रहे हैं, तो इससे जितने शेयर आपके पास में कलेक्ट हो रहा है, जितना शेयर आप बुक कर रहे हैं, तो आप उतने के ही कोनर है यहाँ पे। तो क्या होगा, जब भी हमारा जो निवेश जो हम लोग कर रहे हैं, उस निवेश का 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जाता है, और टेक्नोलॉजी के अंदर लगाने के बाद 60% के द्वारा जो टेक्नोलॉजी जहाँ खड़ी की जाएगी, उससे जो भी प्रॉफिट गेन होगा, उस प्रॉफिट का हम लोगों को, उस प्रॉफिट का शेयरिंग प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। वो मिलेगा किसको? जो अभी इसके साथ में प्री आईपीओ को बाय कर रहा है, यानी कि उस 10% शेयर होल्डर को उसकी कोनर की कोनरशिप दी जाएगी जो अभी इनको बाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 314 बिलियन जो बाय करेंगे सबको कोनर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। कोनर वाली फर उन्हीं को मिलने वाला जो 10% के अंदर हमारे साथ में पार्टिसिपेट होता जाएगा। ये सबसे बड़ा आज के दिन में सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोनर की, जिसकी बदौलत हम आप सभी लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा, क्योंकि ये केवल मैं अपने अकेले के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि विपुल जो रोज रोज डेली मीटिंग देता है तो विपुल की टीम ऐसा नहीं है, मोहित अकेला डेली मीटिंग देता है, मोहित की टीम ऐसा नहीं है। हम लोग कोनर है। कोनर का मतलब हो गया हमें एक दूसरे का पूरक बन करके जितना जल्दी हो सके हमें इस सिस्टम को यहाँ पर अपडेट करके, इस शेयरिंग सिस्टम को जल्दी करके हमें यहाँ पर खत्म कर देना है। यदि ये काम हम खत्म करते तो क्या होगा, हमारे शेयरिंग प्रॉफिट के हम लोग यहाँ पर लाइबल बन जाए, क्योंकि हम सब लोगों की यहाँ पर कोनरशिप है। कोनर का मतलब हम लोग शह मालिक बनने जा रहे हैं। तो शह मालिक का मतलब होता है पूर्ति, यानी हर किसी को यहाँ पर इनकम बनने वाला है। चाहे मैं अपने लिए करूँ तो वो भी मेरे को इनकम जनरेट होगा, आपके पास में आ रहे तो वो भी आप यहाँ कोनर है। हम यहाँ पर तो इक्वल हो गए। इक्वल का मतलब सब लोग बराबर है। तो बराबर के हकदार वो होता है कि अभी हो सकता है कि अभी आप क्रॉस लाइन डाउन लाइन ऐसा कुछ कह सकते हैं, मगर शेयरिंग प्रॉफिट में ऐसा कुछ नहीं होगा। शेयरिंग प्रॉफिट यदि आपके पास में 10 शेयर है या 1000 शेयर, तो आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना ही प्रॉफिट मेरे को भी मिलेगा। तो कहने का मतलब सबके लिए वो शेयरिंग प्रॉफिट बराबर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ कोनर के रूप में यहाँ पर कंधे से कंधे मिला करके जितना जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। ये एक डिविडेंड फंड का प्रोसीजर तब मिलेगा जब ये लिस्टिंग हो जाएगा। लिस्टिंग का मतलब 2025 की समथिंग, 23 से लेकर 25 के बीच में जब भी लिस्टिंग होगा उसके बाद में डिविडेंड फंड हमें मिलेगा। तो डिविडेंड फंड का मतलब होता है कि जब तक आपके पास में शेयर रहेगा तो कंपनी की जो शेयरिंग जो उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो फंड है डिविडेंड फंड के रूप में हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट के तौर में सब लोगों को बांटा जाएगा, जिन लोगों ने शेयर को होल्डिंग पे डाल रखा है या जिनके पास में स्टॉक है, राइट। ये पैसिव इनकम के रूप में आपको ये डिविडेंड फंड मिलता रहेगा, जो लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। उसके बाद में ये डिमांड की मैं बात करूं तो दुनिया के अंदर आप जानते हैं हवा से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि इतना हैवी मात्रा में किसी ने कोई जनरेट किया होगा। तो ये मात्रा इतना बेमिसाल जो टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी, जिसकी डिमांड हवा से जब इलेक्ट्रिसिटी वो भी हैवी मात्रा में जब प्रोड्यूस करेगा तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो इस डिमांड के अकॉर्डिंग देख करके दुनिया के अंदर ये सबको बीट करेगा। बीट करने के पीछे कारण क्या है? इसकी डिमांड। तो आने वाला टाइम के जो ऊर्जा का जमाना है वो सबसे ज्यादा डिमांडेबल वाला जमाना है। यदि उनको देख करके इस सिस्टम को आप अडेप्ट करते हैं तो मैं कहता हूं कि शेयर के अंदर बहुत बड़ा उछाल आप देखने को मौका मिलेगा, जिसमें आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत जल्दी करके छलांग लगाने वाला है। इस तरीके से ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, इसका रोड मैप है, किस तरीके से ये तैयार होकर के 2019 से लेकर के ये तक इनका काम चला, अब 2023 तक इनका धीरे धीरे करके कैसा हर पार्ट के अंदर काम चलता जा रहा है। तो हर एक एक स्टेज के बाद में, क्योंकि 14.2 स्टेज हमारे पास में है, इसके अंदर 14.2 स्टेज के अंदर सारी हमारा शेयर खत्म हो जाएगा जो प्री आईपीओ जो लोग अभी बाय कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोजेक्ट न्यूज है, जहां जहां भी डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से, जैसे दुबई एक्सपो के अंदर अभी जो भाग लिए थे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हर जगह पर पार्ट अलग अलग है, जहां जहां हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमारी मीटिंग, सेमिनार, एजुकेशन, ट्रेनिंग, उसके बाद ये मॉड्यूल कहाँ कहाँ भी हमारा, जहाँ जहाँ भी आप सब चीज समझ सकते हैं कहाँ कहाँ हमारा बेहतरीन तरीके से हमारे मॉडल काम करता जा रहा है। तो ये कहने के माध्यम से आपको कि किस तरीके से, किस गति से हम लोग पूरी दुनिया के अंदर आने वाला टाइम के अंदर बहुत जल्दी करके इसको एक्वायर करने वाले हैं। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट सुपरवाइजरी हमारी कमेटी है। आप हम सभी लोगों को मौका दिया जाता है यहाँ पर फ्रंट पेज के अंदर आने का, क्योंकि सभी के अंदर एबिलिटी है, कुछ ना कुछ दुनिया के अंदर नाम करना चाहता है। तो आप हमको सभी को यहाँ पर एक वो दी जाती है, एबिलिटी दी जाती है, ताकि यहाँ पर आप आए और दुनिया के अंदर अपना नाम कमाए, पैसा भी कमाए, साथ में नाम भी कमाए। तो यहाँ पर आपके है कि अच्छा बिल्डअप करे और अपनी यहाँ पर अपनी छवि को यहाँ पर छोड़े, ताकि जब भी इस प्रोजेक्ट को कहीं लगाया जाएगा तो हो सकता है कि आपका भी फोटो वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि
आप लोगों का, क्योंकि जो लोग कोनर होते हैं, कोनर का मतलब हो गया कि इस सिस्टम के अंदर बुनियादी ढांचा हम लोग हैं। तो जहां जहां भी जो लोग डेवलपर होंगे, तो डेवलपर का मतलब यही वो लोग हैं जो कोनर के रूप में इन लोगों ने पूरी तरीके से इनको सपोर्ट किया है। तो इनको कभी नहीं भूला जा सकता। तो यहाँ पर हमें एक मौका मिला है अपने नाम को यहाँ पर फोटो डालने का, प्लस दुनिया के अंदर एक छवि निखारने का। इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो सेशन है, तकरीबन जो चीज हमने अभी बताई है आपको, तो काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी, आपके एक पॉइंट मेरा रह गया है कि पोर्टफोलियो बनाने का जो खजाना है वो केवल 2 शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। जो भी जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर आना तो है ही, ये तो नो डाउट किसी भी कंडीशन में चूकना नहीं है। मगर हमारे पास में यहाँ पर एक विकल्प और है, यहाँ पर एक्टिव और पैसिव इनकम के रूप में हम लोग कमा सकते हैं। एक्टिव इनकम उसे कहते हैं जो लोग इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पैसिव इनकम जो चीज मैंने आपको अब तक बताई है, जो लोगों ने शेयर को बाय कर रहे हैं, प्रीआईपी को बाय कर रहे हैं, यहाँ पर इनकम को जनरेट करते जा रहे हैं। मगर जो लोग इसमें एक्टिव इनकम के तौर पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सबसे सिंपल से रास्ता ये है कि जो भी लोग यहाँ पर एक्टिव इनकम के रूप में पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम लोग जो भी पैकेज यहाँ बाय करते हैं, तो यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिसके अंदर ना कोई बाइनरी है ना कोई जनरेशन है। केवल 40% का इनकम हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर लगता है, 40% हमारे अंदर एक एक्टिव इनकम के अंदर ये डिवाइडेशन कर दिया जाता है। वो एक्टिव इनकम इतना अच्छा है, किस तरीके से कमा सकते हैं। डायरेक्ट यदि किसी को आपने अप्रोच कर दिया तो 10% तुरंत आपको उसका रूबल के रूप में आपको बोनस मिलता है, यानी कि आपको रूबल के रूप में आपको पैसा मिलता है। सेकंड लेवल से आपकी इनकम होती है 5% की, थर्ड लेवल से इनकम आती है 2% की। इस तरीके से आप यहाँ पर 17% की इनकम लेवल के हिसाब से आप कमा सकते हैं। उसके बाद आपको पता चला कि आपके नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं, डेप्थ में काफी नीचे चली गई है, तो उसकी जो टीम का डिवाइडेशन जो 23% बचा, 40 में से 17% मैंने आपको बता दिया, बाकी बचा 23%। नीचे कोई व्यक्ति 3रा लेवल के बाद में कोई बाय करता है, तो वो जो 23% है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि आपके ऊपर जितनी भी कंपनी के जितने लोग हैं सबके अंदर वो 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आपके कितनी भी डेप्थ में इंसान हो तो वहां से भी आपकी इनकम यहाँ से जनरेट होती है। ये एक्टिव पैसिव इनकम है। और यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो काम आप कर रहे हैं यहाँ पे, उस काम को करते हुए भी आप सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पैसिव इनकम जो बताया, एक्टिव इनकम तो कमा ही रहे हैं और पोर्टफोलियो के रूप में भी यहाँ पर पैसा बड़ा कमा सकते हैं। हाँ प्लीज मोहित, थोड़ी यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, तो यदि मेरी बात यदि आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को बहुत ही गहराई से आपने सुना, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और दोबारा करके थोड़ी नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा। मोहित जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज मोहित। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। और होपफुली मोस्ट ऑफ द सेशंस के अंदर जो भी हमने चीज़ों को चेकआउट किया, विपुल जी के माध्यम से हमने जो जानने की कोशिश की, राइट, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और मुझे नहीं लगता कि विपुल जी को जो बोलते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट किसी को भी समझने में कोई असुविधा होती होगी, राइट, क्योंकि वो इतनी लेमन भाषा को यूज करते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल सा पर्सन भी आके इस विटर पावर प्रोजेक्ट को समझ सकता है, राइट, और जो भी नॉलेज है वो यहाँ से गेन कर सकता है। विपुल जी प्लीज अपना स्क्रीन को ऑफ कर दीजिएगा। ऑलराइट, ओके। यस। तो अभी हम, हाँ, वेरी गुड, अभी हम बात कर लेते हैं। बस मेरे पास में कंसेक्यूटिवली 3 अपडेट्स हैं। ओके, वो तीनों की तीनों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अभी विपुल जी ने बताया था कि दुबई के अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया, हम लोगों ने वहां पर 300 MOU, मेमोरेंडम ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद सम दुबई शेख्स, दुबई के कुछ शेख्स है, ठीक है, उनके साथ में मेमोरेंडम को साइन किया कि जैसे ही हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर होता है दुबई के अंदर, राइट, तो फर्स्ट 1 बाय 1 वो 300 जो MOU थे, राइट, उसके ऊपर भी वो लोग काम करेंगे और उस इस प्रोजेक्ट को वहां पर भी वो लोग डिलीवर करेंगे। ओके, ये हो गया एक चीज। और इससे जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो ये है कि दुबई का एक नेशनल न्यूज चैनल दैट इज एक्सपो दुबई, राइट, मींस जो भी एक्सपो से रिलेटेड जो भी इवेंट उधर हो रहे हैं, राइट, उसको वो कवर अप कर रहे हैं। और विटर की जो टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि दुबई एक्सपो के अंदर स्टार्टिंग डेज में जो प्रमोट किया गया था, प्रमोट इन द सेंस प्रेजेंटेशन दी गई थी वहां पे,
जो दुबई के रिचेस्ट पर्सन थे, जिनको ऑब्वियसली लोग वहां पे बोलते हैं कि अ, दुबई के अंदर वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ अराउंड 10 से 12% है, राइट। उसमें से करीब करीब जो मोस्ट रिच पर्सन थे, राइट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसको देखते हुए वहां पर वहां की गवर्नमेंट ने एक्सपो टीवी, राइट, उसको पूरा का पूरा लाइव कंडक्ट किया। लाइव सेशन था। और डैनिश सर उसमें साथ में थे, प्लस डेमिस्ट्री क्वेश्चन जो बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर है कंपनी के, वो भी साथ में थे, राइट। तो और अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो चीजें निकल के आ रही हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड जो कि दुबई के अंदर डिलीवर होगी पहली बार, राइट। उसके ही संदर्भ में वो लोग लाइव आए थे। और क्या कुछ तरीके से वो एक दुनिया को एक अलग तरीके से मैसेज देना चाहते थे। वो सिंपल सा ये कि वर्ल्ड बेस्ट, नंबर वन और द ओनली नंबर वन, राइट। अभी आप ये कह सकते हैं कि जो वीटर टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर वन टेक्नोलॉजी है वो, और साथ में ओनली वन टेक्नोलॉजी है। नंबर वन तो है ही, और केवल नंबर वन है। क्यों? क्योंकि इसके कंपटीटर के अंदर से इसके आसपास भी इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोबारा से बोलूंगा, नंबर वन और ओनली नंबर वन, राइट। नंबर वन तो है ही, लेकिन केवल नंबर वन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे मिलते जुलते टेक्नोलॉजी के पेटेंट भी कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर भरपूर मात्रा में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्लीटली पूरा का पूरा एक जिसको बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, सारी की सारी इंजीनियरिंग इस विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर डिलीवर होंगी एट द टाइम ऑफ जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। ओके। दूसरी प्रेजेंटेशन थी मैक्स पेरवो, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, राइट। उनका मॉस्को रशिया के अंदर प्रेजेंटेशन था। वहां पर भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके उनके साथ प्रेजेंटेशन दिया गया था। वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स इन द सेंस, मॉस्को रूस में रॉस्कोमोस स्पेस सेंटर है, राइट। उनके कुछ साइंटिस्ट के साथ में, यस, हाँ, उनके कुछ साइंटिस्ट के साथ में विटर पावर प्रोजेक्ट को लेके कुछ चर्चाएं थी, राइट। और ये सारी की सारी न्यूज जो मैं बोल रहा हूँ, ये डेनिस टैगलिन सर के इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, मैक्स की इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, विटर वर्ल्ड की इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जाकर ये छोटी छोटी सी हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन के लिए हमें 1 से 2 दिन वेट करना होता है, राइट। तो इन द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशंस, राइट, या फिर जो भी उनको एक रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है विटर पावर प्रोजेक्ट को ऑन बिहाफ ऑफ डेनिस टैगलिन सर, डेमिस्ट्री सर और मैक्स सर, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाती है। ओके। ये था दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट बहुत अच्छा अपडेट है, और इंडिया की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि विटर के अंदर काम कर रहे हैं, और साथ में जो लोग अभी आना बाकी है, ओके, जो लोग अभी आना बाकी है उनके लिए भी। तो सबसे अच्छा अपडेट ये है, मैं बताना चाहूंगा 99 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। एक बार विपुल जी को फिर से अनम्यूट कर लेता हूँ। विपुल जी अभी आप अनम्यूट कर लीजिएगा। एंड दीपक कुमार कुर्मी जी, अगर आपके कोई स्पेशल कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज उसको चैट में डाल दीजिएगा। किसी और के भी कोई भी क्वेश्चन है तो चैट में उसको डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, राइट। तो जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये, हम सब लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि जो आपका कोर टीम विटर इंडिया है, उसका कोर टीम डेलीगेशंस, राइट, जिसके अंदर मैं ऑफिशियली ये मैं बोल सकता हूँ कि इसको ऑफिशियल तो जब हम लोग उधर रशिया के अंदर पहुंच जाएंगे तब वो अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन हम लोगों की जो कंफर्मेशन है, राइट, हम लोगों की जो कंफर्मेशन है कि कोर टीम विटर इंडिया का एक डेलीगेशन जिसमें कि विपुल जी है, यशवीर जी है और मैं खुद भी हूँ, राइट। हम लोग इधर रशिया नोवोसिबिर्स्क विटर हेड ऑफिस को विजिट करने जा रहे हैं, राइट। और इस विजिट का सबसे अच्छा फायदा जो होने वाला है वो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है, राइट, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है
उन सभी को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कैसे, ये जानते हैं। ओके, वहां पर हम लोगों का जो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 दिन का है, राइट। 8 से 10 दिन का है, राइट। और इस 8 से 10 दिन के अंदर हम लोग जो बेसिकली इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, राइट, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं, 10 नवंबर का है प्रोग्राम। तो हम लोग जिससे कि सारी की सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाते रहें और लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। 10 तारीख के बाद में जब भी जूम सेशंस होस्ट होंगे तो वो दिन में 3 बजे होंगे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। और मॉस्को टाइम के अकॉर्डिंग शायद 1 या 1:30 बजे के आसपास, राइट। तो और सबसे अच्छी बात, जितने भी जूम सेशंस होंगे, राइट, उस टाइम जब हम लोग उधर हेड ऑफिस विजिट करेंगे, हेड ऑफिस में होंगे, तो सारे के सारे जूम सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे ऑफिस में बैठ के। जो कंपनी का ऑफिस स्टाफ होगा उन सबके भी साथ में हम लोग चीजों को वहां पे प्रेजेंट कर पाएंगे। ना सिर्फ ऑफिस स्टाफ, वहां पे वर्कशॉप जो भी उनका है, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं प्रोटोटाइप को लेके, डेमोस्ट्रेशन को लेके, राइट, और भी क्या कुछ अचीवमेंट रही है विटर पावर प्रोजेक्ट की, हम लोग वहां पर उन जूम सेशंस के अंदर कंप्लीटली लाइव दिखाने वाले हैं, राइट। कंप्लीटली लाइव दिखाने वाले हैं। ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो भी हमारी कम्युनिटी कोर टीम विटर इंडिया ना सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के बाहर 24-25 कंट्री में जो सभी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, उन सबके लिए भी आसान हो जाएगा विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर अपना पोर्टफोलियो, अपना बिजनेस, अपनी टीम को बढ़ाने में उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा सब कुछ ओके है, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ ओके है, राइट। उसमें अभी 1 बाय 1 ब्रीफिंग नहीं करेंगे, ब्रीफिंग का जब टाइम आएगा तो वो भी हम लोग उसको ब्रीफिंग कर देंगे। ओके, तो अभी मैं दीपक कुमार कुर्मी जी का क्वेश्चन है, उनको मैं बताना चाहूंगा। सर ने कहा है कि सर कंपनी स्टार्ट हुई थी और कहाँ की है। सर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट। आपका इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर मैं आप ही के थ्रू ले लेता हूं लोगों से। यस प्लीज। अभी हम लोग 104 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। जिसको ये आंसर पता है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और कंपनी कहाँ की है, जिसको ये पता है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, राइट। 7 महीने कंप्लीट होने को जा रहे हैं, राइट। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और कंपनी कहाँ की है। ओके, ओके हसन जी मोस्ट वेलकम। हसन जी, नरेंद्र राय जी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 104 पार्टिसिपेंट्स में जिसको ये पता है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और कंपनी कहाँ से स्टार्ट है, जिसको भी ये पता है सब लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए। मैं भी अपना हैंड रेज कर देता हूँ, जिसमें कि मेरी भी काउंटिंग अभी पता लग जाएगी। कम से कम हमें पता तो लगे भाई, कम से कम हमें ये तो पता लगे कि कितने लोगों को पता है कि कंपनी कहाँ से और कब स्टार्ट हुई थी। हरलाल मीना जी ने एक आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर है। यूपीआई पेमेंट कब स्टार्ट होगा। हरलाल मीना जी कभी भी नहीं होगा। वेरी गुड। तो अभी किसको पकड़ते हैं, ठीक है। गजानन दीमापुरे जी को मैं अनम्यूट करूंगा, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इनसे एक बार जानते हैं। गजानन सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं। गजानन दीमापुरे जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, राम भारती जी के पास चलते हैं। राम भारती जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो। गजानन जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। जी सर। नमस्ते सर, नमस्ते। ओके। हाँ, कंपनी रशिया की है। हाँ रशिया की कंपनी है। ठीक है, स्टार्ट कब हुई है। स्टार्ट तो अभी 1 साल हो गया पूरा। गलत जवाब। ठीक है, अब इसका सही आंसर अब हम किसी और से जानते हैं प्लीज। थैंक यू अच्छा गजानन जी। या ओके। ओके, राम भारती जी प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्विज है बॉस, ये टेस्ट होता है, ये इसको बोलते हैं ना, मास्टर जी आते हैं और वो रैंडमली टेस्ट ले लेते हैं बिना बताए। राम भारती जी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं।
एंड और कौन है? ठीक है, सूरज जी को लेते हैं। सूरज जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। सूरज जी। हाँ यस, सर, मोस्ट आवाज वेलकम सर। यस, मोस्ट वेलकम। ये रशिया की है सर, 2018 से स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्ट डेट बताओ सर, डेट मंथ भी बताओ, तब ये प्रॉपर आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं, करीब करीब पहुंच गए हैं, किसी और के पास चलते हैं। थैंक यू सूरज जी। ऑल राइट, ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, किसके पास चले? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ललित छाजड़ जी, ललित जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। ललित जी आप अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मयंक सेवस्तिया रशिया की है, वेरी गुड। सर पीसी राजेंद्र राव ये सर, जी जी रशिया की कंपनी 2018 से स्टार्ट हुई है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये शेयर मार्केट है या नेटवर्क मार्केटिंग है? ठीक है, अच्छी बात है। दीपक कुर्मी जी प्लीज बने रहिएगा, आपके सारे के सारे आंसर दूंगा मैं और लोगों से ही पता करते हैं। वेरी गुड, ठीक है ललित जी, धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूंगा दीपक कुर्मी जी के पहले क्वेश्चन का आंसर। 10 अप्रैल 2018 को कंपनी वीटर एलएलसी रजिस्टर्ड हुई थी। कहां पर? रशिया सर, बहुत बड़ा है, राइट? रशिया बहुत बड़ा है बॉस। उस रशिया के अंदर इंडिया भी कम से कम 3 या 4 बन जाएंगे, राइट? तो फिर रशिया, सिर्फ रशिया बोल देने से सर, रशिया के अंदर पूरा का पूरा पता है, साइबेरिया भी रशिया के अंदर आता है। ओके, नोवोसिबिर्स्क रशिया, डेपोटी साका स्टेट, ये एड्रेस आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, राइट? और जो ये एड्रेस लिखा है बॉस, इसी एड्रेस पर इसका हेड ऑफिस है, और इसी हेड ऑफिस को हम लोग 10th ऑफ नवंबर 2021 इसको विजिट करेंगे, राइट? सारी की सारी अपडेट्स वहां से आपको मिलेगी। ओके, दीपक कुर्मी जी का एक दूसरा क्वेश्चन था, वो ये था कि ये शेयर मार्केट है या नेटवर्क मार्केटिंग? सर ये अभी तो शेयर मार्केट नहीं है, लेकिन इसका जो शेयर है वो शेयर मार्केट का जरूर है, राइट? क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट अभी अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या कि शेयर को लिस्टेड होना चाहिए, राइट? तो ये अभी ना तो ये इक्विटी शेयर है, ना तो ये आईपीओ शेयर है, अभी ये है प्री आईपीओ शेयर। और इस प्री आईपीओ शेयर्स की 14 स्टेजेस चल रही हैं, जिसमें से चौथी स्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? और अभी 10 स्टेजेस आना और बाकी है। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो एंगल है वो इसके अंदर बता देता हूं आपको। दिस इज कॉल्ड CIF, क्राउड इन्वेस्टिंग, सॉरी CIF, हाँ, या क्राउड इन्वेस्टिंग फंडिंग जो होती है, क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग जो होती है, राइट? CIF इसको बोला जाता है, जिसके अंदर लेवल्स तो हैं, राइट? लेकिन उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे एक डायरेक्ट करो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आते हैं तो आपको डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको शेयर मिल जाएंगे, शांति से बैठो, 4-5 साल FD कर दिया, राइट? 4-5 साल के लिए, उसके बाद में चीजों को जब लिस्टेड होगा, इक्विटी शेयर में जाएगा, तब आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, आप अगर अपना पोर्टफोलियो को और बड़ा बनाना चाहते हैं, राइट, तो आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम में भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पॉकेट पर बर्डन ना पड़े और आप आसान तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बड़ा बना पाए। तो उसके अंदर जो है, इसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको CIF बोलते हैं, राइट, जो कि, अच्छा हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, जो CIF होता है, क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग जो होती है, राइट, वो कंप्लीटली MLM से डिफरेंट होता है, राइट? MLM के प्रोग्राम, MLM का प्लान, MLM का स्कीम, स्कैम, राइट, कुछ नहीं चलता यहाँ पे, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये पूरी पूरी इसकी भी एक एफिलिएट प्रोग्राम की PDF है। इसको आप अपने बैक ऑफिस में मार्केटिंग के अंदर जाके, सॉरी, पार्टनर इंफॉर्मेशन के अंदर जाके, राइट, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं फिर भी बताना चाहूंगा, यहाँ के इसके अंदर, इसके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से 17% पहले 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट लेवल पे 10%, दूसरे लेवल पे 5%, तीसरे लेवल पे 2%, और फिर फोर्थ लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ में जहां तक भी इसका बिजनेस जाएगा,
वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर उसका 23% होल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि आखिरी आईडी से लेके जो कंपनी की फर्स्ट आईडी होगी वहां तक वो 23% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से 40% का डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप 40% इनकम ले सकते हैं। एंड ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू, आपको आंसर अच्छा लगा इसके लिए। ओके, अब एक चीज बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा संशय है लोगों के अंदर कि इसकी जो जूम प्रेजेंटेशन है इंडिया के अंदर, वो तो अभी पिछले 6 महीने 7 महीने से स्टार्ट हुई है, राइट। अगर ये लोग 2018 से बोल रहे हैं तो फिर ये कंपनी थी कहां पर? ऑब्वियसली सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्वाभाविक है और आना भी चाहिए, राइट। कंपनी 10 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुई थी, राइट, और तभी से ये लोग शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके पीआई पे शेयर्स, ओके। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो जूम सेशंस होते हैं वो नॉलेज और अवेयरनेस को बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचाते हैं, राइट। तो हम लोगों से पहले विटर की कोई भी लोकल जूम सेशंस नहीं होते थे। उससे पहले जो जूम सेशंस होते थे, या अब भी जो कंपनी की तरफ से अगर कोई भी जूम सेशंस होते हैं तो वो रशियन लैंग्वेज के अंदर होते हैं, राइट। या फिर इनकी एक बहुत स्ट्रांग टीम, जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर हैं, इसी तरीके से एक बहुत स्ट्रांग टीम वियतनाम के अंदर चल रही है, तो वियतनाम में भी वहां की वियतनाम लैंग्वेज में लोकल जूम सेशंस होस्ट होते हैं वीकली। लेकिन हम लोग जो है कोर टीम विटर इंडिया, हम लोग के जूम सेशंस डेली कंडक्ट होते हैं, जिस वजह से अभी इंडिया के अंदर बूम क्रिएट हो रहा है इसका, राइट। तो अभी सब लोग विटर विटर समझने लग गए कि विटर एक्चुअल में है क्या चीज, विटर किस तरीके से काम कर रही है, राइट। किस तरीके से यहाँ पर एक, जिसको बोलते हैं ना सर, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप जो इसके अंदर को ओनर है, इन्वेस्टर है, राइट, आपके लिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपके लिए कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है, राइट। ये टेक्नोलॉजी है, इसका एक एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही 500-700 करोड़ आती है, राइट, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर उसको डील करता है, गवर्नमेंट उसको डील करती है, राइट। और होपफुली जो ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग से विपुल जी की प्रेजेंटेशन सुना होगा तो उसको देखने के बाद समझ में आ भी गया होगा, राइट। और बताना चाहूंगा 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे आती है जो इनका 300 मीटर का प्रोजेक्ट होता है। 300 मीटर की हाइट के प्रोजेक्ट के लिए 7.5 एकड़ जमीन चाहिए होती है, राइट, और साथ में 500 से 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ओके। लेकिन इस विटर पावर प्रोजेक्ट की मैक्सिमम हाइट 1000 मीटर तक भी हो सकती है, राइट। डिपेंड करता है जो क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे क्लाइंट कौन है? या तो कॉर्पोरेट सेक्टर का क्लाइंट होगा या फिर गवर्नमेंट, यहाँ पर जो भी कंट्री बाई कंट्री जो गवर्नमेंट होगी वो इसके खुद के क्लाइंट होंगे। आप और हम लोग जो है वो क्लाइंट नहीं है कंपनी के, आप और हम लोग जो है वो कोओनर है कंपनी के, इन्वेस्टर है कंपनी के, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। एक बार विपुल जी के पास फिर से चलते हैं, राइट। क्या कुछ कहना चाहते हैं विपुल जी इसको बाइंड अप करने के लिए? यस प्लीज विपुल जी, वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मोहित। यस सर। इन्फॉर्मेशन आपने दे ही दी है और बाकी का लोगों का क्वेश्चन भी काफी क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि दोस्तों आज के जो जमाना है वो एक्चुअली कि राइट इन्फॉर्मेशन का है। यदि आप लोग, जैसे किसी का जो सवाल था बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन के जमाने में यदि आप थोड़ी सी चूक गए तो क्या कि सूचना आपके पास में राइट तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास से गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल हमारे साथ में बिल्कुल यही हुआ था कि जब ये चीज हमारे सामने आई तो फिर कुछ ही लोगों ने इसको हल्के वे में ले लिया, हल्के वे में ले करके अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी उसको अलग नजरिए से देखा। लोग कहते हैं ना, बिल्कुल हकीकत बात है कि आपकी देखने की नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजर से किस तरीके के कामयाब होना चाहते हैं। तो हम लोगों की नजरिए थी कि ये आने वाला टाइम के अंदर नेचर के साथ में ये इको फ्रेंडली बिजनेस है, टेक्नोलॉजी। तो हमने उस नजर से इनको देखा और दुनिया के नजर के हिसाब से हमने इसको फॉलो किया। तो हमने ये चीज देखा डिमांड वाला टेक्नोलॉजी, तो इसके पीछे पूरी तरीके से इनको अपने आप को झोंक के ना दिया जाए। और कुछ लोगों ने इसको हल्के वे में ले करके, हमसे भी साल भर पहले लोग आए थे मगर हल्के वे में ले करके किसी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो फर्क इतना सा है
कि वो लेकर के बैठ गए, हमने लेकर के बैठे नहीं, लोगों को देने का काम शुरू कर दिया। और यही बस इंफॉर्मेशन की दायरा हमारे बढ़ती गई, जिसकी बदौलत हमने 2 काम डे 1 से सोच लिया था। क्योंकि आज के जमाने में यदि आप कहते हैं मुझे हार्ड वर्किंग से पैसा कमाना है, तो हार्ड वर्किंग का जमाना खत्म हो गया। हार्ड वर्किंग करना तो जरूरी है, किसके ऊपर? प्लानिंग के ऊपर। क्योंकि आज का जमाना प्लानिंग करने का है। यदि सटीक तरीके से आपने प्लानिंग नहीं करी और आपने हार्ड वर्किंग शुरू कर दी, तो आपका मेहनत बेकार जा सकता है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना प्लान के यदि आपने हार्ड वर्किंग शुरू कर दी, तो वो प्लान इसलिए कामयाब नहीं होगा क्योंकि आपकी बिना प्लान के अंदर कोई मॉड्यूल नहीं होता कि आप करना क्या चाहते हैं। तो उसी तरीके से हमने सारी चीजें योजना बना करके काम शुरू कर दिया। करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला कि प्लानिंग के ऊपर हमने काम शुरू किया, तो उससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें लोगों के अंदर पोर्टफोलियो की एजुकेशन कैसे करके डेवलपमेंट किया जाए। अब वो काम हम धीरे धीरे करके करते जा रहे हैं। आज मुझे लगता है कि हमारे साथ में जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो हम लोग अभी करीब 4600 लोगों के एक्टिव टीम हम लोग जनरेट कर चुके हैं। तो 4600 लोगों यानी 4600 जो कम्युनिटी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी है जो महीने के करीब 1-1 लाख रुपए यहाँ पर महीने के कमा रहे हैं। 25,000, 50,000, उसके बाद में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमाने वाले काफी संख्या में हमारे साथ में है। तो कहने का मतलब हम लोगों के बीच में एक रोजगार तो पैदा कर ही रहे हैं, साथ में पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री में इसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, लोगों को एक अच्छी एजुकेशन जो कमी थी अब तक, उसको पूर्ति इस सिस्टम के माध्यम से किया जाए। क्योंकि एक ऐसा विकल्प है, क्योंकि कोऑनर तो बनते ही जा रहे हैं, आपके पास में इनकम का जरिया भी पैदा हो रहा है, साथ में पोर्टफोलियो बनाने का वह बेहतरीन रास्ता यहाँ से मिलता जा रहा है। तो इस सिस्टम की बदौलत ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और पोर्टफोलियो के अंदर बेहतरीन खजाना है, और उसके साथ में कोऑनर